तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। मनीष भारती जी सबसे पहले नमस्कार कर रहे हैं। तो मनीष जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, तो सभी के सकुशलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम में बहुत सारी अभी नमी है और अच्छी हवा की कमी है और बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब है। तो ये एक सोच में गमी है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे ज़्यादातर लोगों का फ़ोन आता है तो सब तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हमारे देखिए शशांक भाई स्टडी में उनकी धुनी रमी है। तो स्टडी में उनकी धुनी रमी है, तो सब कमियां रहते हुए भी कोशिश जारी है सर, क्या करें, करना हाँ पड़ेगा। चाहे तबीयत बहुत खराब हो या सही हो, कुछ भी। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। अगर ठान लिया तो फिर ठान लिया, है ना, चलते ये रहो। सर। ठीक है। तो सब चीज जो है एक जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, रेड सिग्नल्स होते हैं जब ट्रैफिक में जाते हैं, तो रेड सिग्नल्स होते हैं फिर ग्रीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह लाइफ में भी है। आप देखे होंगे कि जैसे ही मार्च आता है तो आप लोग शाखाओं में काम करते हैं तो आप अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने में लग जाते हैं। मार्च टारगेट एक अलग सा फीवर है। मार्च टारगेट एक अलग सा फीवर है। और पिछले 2 साल या 3 साल से अगर देखें तो मार्च में कोरोना महाराज भी आए, तो उन्होंने अलग टारगेट पूरा किया अपना, है ना। तो उसके बाद भी हम लोग जो बैंकर हैं अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो अपने व्यवसायिक निष्पादन का जो टारगेट है आप पूरा किए हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे ही मार्च आता है तो एक लक्ष्य पूरा करने का टारगेट ये रहता है कि हमारे जो बिजनेस लक्ष्य है, जो बिजनेस टारगेट है, उसको पूरा करना होता है। साथ ही साथ एक लक्ष्य और भी होता है जो कम साथियों को पता होगा या पता भी होगा लेकिन एहसास नहीं कर पाए होंगे, और वो लक्ष्य है प्रमोशन का लक्ष्य, है ना। सभी बैंकों को ये टारगेट भी पूरा करना होता है कि मार्च के अंदर साल भर में उनके जो एम्प्लॉई हैं उनको जो है लक्ष्य रहता है कि इनको प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से उनको प्रमोशन देना है या अवसर देना है, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उनका प्रोसेस पूरा करना है, उनका रिटर्न एग्जाम, उनका प्रमोशन, उनका इंटरव्यू, उनका सारा चीज जो है इस फाइनेंशियल ईयर में करना है। तो ये भी बड़ा टारगेट है ना। सभी लोग सहमत होंगे। तो ये टारगेट जो है एचआरडी को मिलता है और ये भी खींचते खींचते जो है आखिरी मार्च तक आ जाता है ना। आखिरी मार्च तक आ जाता है। देखो हमारे मनीष कुमार जी एकदम कंबल वंबल ओढ़ के, है ना भैया, है कुछ खूब जाड़े का मजा ले रहे हो, है। मजा लो मजा लो, मजा लेना जरूरी है ना। हम लोग तो बात करने आ जाते हैं, है ना, बात करते करते सीख लेंगे थोड़ा वो। वाह वाह मेरे दोस्त, कौन से इलाके से हैं टाइप करके बताइए जरा, पता चले टेम्परेचर देखें अपन। क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ अभी, यहाँ पर जो है 8 डिग्री टेम्परेचर है। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो 8 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जिस रूम में से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर को हमने मेंटेन करके रखा है हीटर के माध्यम से, रूम हीटर से माध्यम से। तो ठंडी तो बहुत है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ भोपाल से, तो यहाँ पर ठंडी है और बर्दाश्त से बाहर ठंडी है। तो पूरे टाइम, पूरा रात भर या जब भी आप घर आओगे ना, पूरे टाइम अगर दिन में रहो तो दिन में भी हीटर चलाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। और जो घर भी है वो चारों तरफ जंगल ही जंगल, वो रिसोर्ट टाइप का घर है। क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर में मिला है तो ऐसी जगह मिला है जो पहाड़ी इलाके में रहता है ना, चारों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो भी मजा आता है ना। किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, बालकनी से निकलते हैं तो पेड़ ही पेड़, ऐसा लगता है वाह जंगल में रहते हैं, जंगल के राजा हम ही हैं। तो ये भी अच्छा है, अद्भुत, अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा था कि एक टारगेट होता है जो बिजनेस टारगेट आपको पूरा करना होता है मार्च में। तो ठीक उसी तरह बैंकों को अपने प्रमोशन के टारगेट पूरा करने होते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को जो उनके प्रमोशन पॉलिसीज हैं, तो प्रमोशन पॉलिसीज के हिसाब से उनको प्रमोशन देना होता है विद इन टाइम नॉर्म्स। इसीलिए एक रेस सा चलता है और जनवरी फरवरी मार्च में तो प्रमोशन एग्जाम नहीं करते क्योंकि मार्च में क्लोजिंग आ जाता है। तो सब लोग ये कोशिश करते हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी में सारे एग्जाम हो जाएं। उसी के लिए देखिए बड़ा मंथन होता है
और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले संडे 4 बैंक का एग्जाम, उसके पिछले संडे 4 बैंक का एग्जाम, उसके पिछले संडे 4 बैंक का एग्जाम। हम एक एक बैंक वालों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, एग्जाम खत्म हो जा रहा है ना। हाँ, हमारे मनीष भैया मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हमको पढ़ाई नहीं, कुछ देखो एग्जाम आ गया, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक बात है, अगले साल पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहना है, साल भर पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये ऐसा टारगेट होता है एक्चुअल में, आखिरी में ऐसा ही होता है कि एंड टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। तो आज हमारे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के जो साथी हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज का सेशन पूरा पूरा उनके लिए है, लेकिन आज जो है हल्का फुल्का जो बिजनेस टारगेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल जो इंटरनल की तैयारी होती है, इंटरनल अगर बैंक की बात करें तो इंटरनल जो एक साथी हैं जैसे आसाम ग्रामीण विकास बैंक से कह रहे हैं, तो उनके उनका भी एग्जाम 22-23 तारीख को है। तो उनके लिए भी कुछ जो है थोड़ा बना दूंगा, मैं उनके लिए भी थोड़ा मदद कर दूंगा इंटरनल के लिए। तो अभी भी एक हिंट आपको देता हूं कि जो इंटरनल चीजें होती हैं इंटरनल बैंक के लिए, उसमें 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें। एक तो पहला चीज होता है बैंक का पूरा बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस को जानना, उनमें से मुख्य मुख्य बातें जानना, और बिजनेस से भी 10 चीजों को जानना। 10 चीजों में से सवाल पूछता है पहला इंटरनल में। और दूसरा चीज होता है इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, जो बैंक के लिए अभी ट्रेंडिंग चल रहा है इंटरनल में। और अभी मिला जुला जो एक्सपीरियंस आ रहा है अभी बैंकों में, कि कई बैंकों में इंटरनल से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो पहला पार्ट है बिजनेस फिगर, आपके बैंक का बिजनेस फिगर। दूसरा पार्ट है इंस्पेक्शन एंड इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, उससे जुड़े सवाल आएंगे। तीसरा भाग है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी आपके क्रेडिट लैंडिंग पॉलिसी क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसके डेलीगेटेड पावर्स क्या हैं, उसके डेविएशन क्या है, उनके रेशियो क्या है, कौन सा मैनेजर कितना लोन सेंक्शन कर सकता है। जैसे एक सवाल बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर एफडी के अगेंस्ट लोन देना है तो स्केल 2 मैनेजर का कितना पावर है, अगर एलआईसी के अगेंस्ट लोन देना है तो एक मैनेजर स्केल 1 का पावर कितना है। तो इस तरह के डेलीगेटेड पावर के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला हो गया बिजनेस फिगर, दूसरा हो गया इंटरनल ऑडिट पॉलिसी या इंस्पेक्शन, जिसमें बहुत सारे इंटरनल ऑडिट पॉलिसी हो गया, सरप्राइज ऑडिट हो गया, फिर स्नैप ऑडिट हो गया, फिर विजिट हो गया, फिर आपका कंप्लायंस ऑडिट हो गया, फिर आपका जो कॉन्फ्रेंट ऑडिट हो गया, फिर आपके जो और भी जितने ऑडिट्स हैं आपके यहाँ जो आपके ऑडिट पॉलिसी में, वो हो गया। तीसरा भाग जो है हम क्रेडिट पॉलिसी कह रहे थे, और चौथा भाग है जो आपके कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडक्शन मैकेनिज्म, मतलब कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए जो आपके बैंक के पॉलिसी हैं उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे जुड़े सवाल आते हैं। और अगला भाग है जो मिसलेनियस तरीके से लेंगे, जिसमें जिसमें अभी ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं एचआर पॉलिसी से, एचआर पॉलिसी से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, एचआरडी है डिपार्टमेंट है, कि एक स्टाफ है रिटायर होता है तो कितने का मोमेंटो दिया जाता है, उसको कितने दिन की लीव मिलती है, सबेटिकल लीव कितना मिलता है, एक टेम्परेरी ट्रांसफर कितने दिन का होता है, एक मेडिक्लेम जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है कितना मिलता है, ये एचआर पॉलिसी से जुड़ा हुआ। और एक जो सवाल पूछता है ओटीएस के सेक्रीफाइस ओटीएस का सेक्रीफाइस कितना होता है। फिर जो अभी पिछले संडे को जो एग्जाम हुआ, इसमें बैंकों के जो रुझान आए उसमें ये बताया गया कि बैंक के जो रिटेल डिपॉजिट के प्रोडक्ट हैं, रिटेल डिपॉजिट के जो आकर्षण वाले जो प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बारे में छोटा छोटा चीज़ पूछ रहे हैं। और रिटेल लैंडिंग जो लोन है आपके, जैसे वाहन ऋण है, हाउसिंग लोन है, उनके फीचर्स के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये इंटरनल की चीज़ें हैं। और इंटरनल का अगर रेशियो देखा जाए तो जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं या 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो इंटरनल बैंकिंग के आते हैं, ये क्लरिकल टू ऑफिसर में। लेकिन कई कई जगह 70% जो है वो जनरल बैंकिंग से आता है, 30% जो है इंटरनल बैंकिंग से आता है। लेकिन मिला जुला है, मान के चलिए कि आप अगर 60 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन जो है इंटरनल के होंगे और 40 क्वेश्चन जो है आपके जनरल बैंकिंग के होंगे। और 20 क्वेश्चन इंटरनल के आए ना, तब भी आपको लगेगा कि बहुत कठिन, क्योंकि हम काम तो बैंक में करते हैं लेकिन उसके इंटरनल पॉलिसी का ज्ञान नहीं के बराबर है ना। अमित जी सही बोल रहे हैं ना?
हाँ हाँ कह रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, सही है। हम काम तो पूरा करते हैं सर, 365 दिन तो वही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जाते हैं, लेकिन अपना ही पॉलिसी का हमको ज्ञान नहीं है। हाँ हम बैंक का काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं सर, कस्टमर बहुत खुश होकर जाता है सर, लड्डू भी खिलाता है, और बिजनेस भी अच्छा बढ़ रहा है, सब अच्छा है। लेकिन जहां पर सवाल पूछता है पॉलिसी के बारे में, वहां पर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि एक होता है लॉ, एक होता है प्रैक्टिस। ब्रांच में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस, आप देखते हो कस्टमर अच्छा है ना, सब कर दो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं पर भी जहां लिटिगेशन आएगा, वहां पर जैसे एग्जाम है, कोर्ट है, जुडिशरी बॉडी है, वहां पर लॉ काम आता है। लॉ काम आता है कैसे, कि आपने जो सारी चीजें नियमानुसार करी कि नहीं करी। जैसे कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ, तो जिस तारीख को रिपोर्ट हुआ उस तारीख को कितने दिन में होना चाहिए, तो वो तो शब्दशः होना चाहिए। लेकिन ब्रांच में आए तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से, ए बेटा राजा चाय पी ले, बिस्किट खा ले, मान ले, ये दस्तखत कर ले, सेटिस्फाई सेटिस्फाई बोल दे, ले दे, मेरे आराम साहब को फोन कर दे, सर सर ये ग्राहक बैठा है सर, ये तो बैठी सर, हाँ हाँ बोलिए रामलाल क्या हाल है सर, मैं बहुत खुश हूँ सर, ये अमित साहब हैं, पूरा काम कर दिए सर, पूरा पूरा, जी सर जी सर, कोई शिकायत नहीं सर। तो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है, लेकिन आपको सीखना भी जरूरी है, और एक दिन में सीखना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस फिगर की बात करते हैं। आज हल्का फुल्का बिजनेस फिगर करेंगे, फिर उसके बाद एक दो सेशन और करेंगे आप लोगों के लिए, तो फिर उसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब बिजनेस फिगर में क्या होता है, सबसे पहले टोटल बिजनेस जानते हैं। टोटल बिजनेस आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, तो जब आप टोटल बिजनेस फिगर की बात जानते हो तो आपको प्राउड फील होता है कि एज ए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2021 को आपका बिजनेस 31,174.54 करोड़ का है। 31,174 करोड़, इसको याद करने के लिए आप 30 को जो है बेस पॉइंट बनाएगा, और 30 से 1100 आगे बढ़ा दीजिएगा। तो अलग अलग साथी अलग अलग तरीके से टोटका लगाते हैं कोई याद करने का। तो आप 31 मार्च को आपका बिजनेस था 31,174.54 करोड़, कितना था, 31,174.54 करोड़ एज ए बैंक आपका टोटल बिजनेस था। और टोटल बिजनेस होता है, बैंकों का दो मुख्य काम है, जिसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की गई है। पब्लिक से पैसा लेना डिपॉजिट के रूप में, और पब्लिक को लोन के रूप में पैसा देना, ये दोनों को बोलते हैं बिजनेस। एक पैसा बैंक में जमा आ रहा है, एक पैसा बैंक से बाहर लोन के रूप में जा रहा है, दोनों को मिला देंगे तो ये होता है कारोबार, ये होता है बिजनेस। तो आपका कारोबार है 31,174.54 करोड़ का आपका कारोबार है। और 30 सितंबर 2021 की बात अगर करें तो 30,710.87 करोड़ है। लेकिन आरआरबी में ये देखा गया है कि जितने भी बिजनेस फिगर से जुड़े आंकड़े पूछे जाते हैं वो मार्च के पूछे जाते हैं, पिछले मार्च के, तो आप मार्च का ज्यादा याद रखिएगा। हालांकि नेशनलाइज बैंकों में ये फिगर करंट के भी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर 100 में से देखें तो 80 टाइम्स जो होते हैं वो मार्च के पूछे जाते हैं। तो आपके आरआरबी में तो बिल्कुल है कि मार्च का आपको याद रखना है। तो टोटल बिजनेस ऑफ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, आप जो है आपका टोटल कारोबार जो है 31,174.54 करोड़ का है। और सितंबर की बात करें तो 30,710.87 करोड़। तो हमें याद रखना है 31,174.54। अब ये जो टोटल बिजनेस है, इसमें हम लोग देखेंगे टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट, क्योंकि जैसे मैंने बताया बिजनेस में क्या होता है, लोगों ने आपको भरोसा करके कितना रुपए दिया, कितना रुपए दिया, तो आप सोचिए टोटल डिपॉजिट है ₹20,378.72 करोड़, मतलब 20,378.72 करोड़ का ये आपका डिपॉजिट है। सोचिए आपका टोटल बिजनेस कितना था, 31,174 करोड़ था, तो 31,174 करोड़ में से 20,378 करोड़ जो है पब्लिक डिपॉजिट किया है, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो आपका लोन होगा। तो ये बड़ा एक अमाउंट है कि 30,000 में से आपका 20,378.72 करोड़ जो है आपका टोटल डिपॉजिट है। और 30 सितंबर को देखा जाए तो 20,429.01 करोड़ जो है ये टोटल डिपॉजिट 30 सितंबर को है। और हमारे एक साथी जो हैं, क्या नाम है, अंजनभन शर्मा जी, अंजनभन शर्मा जी अपने बैंक का लिख रहे होंगे शायद, है ना, ये लिख रहे हैं आसाम ग्रामीण विकास बैंक का लिख रहे हैं, अपने बैंक का लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब अपने बैंक का लिखते चलिए, ठीक बात है, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू।
तो टोटल डिपॉजिट जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का 20,378.72 करोड़। एक चीज और आप लिस्ट में तैयार कर लीजिएगा, डिपॉजिट में कितना ग्रोथ हुआ है पिछले साल से, वो परसेंटेज निकाल लीजिएगा। तो जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथी हैं, डिपॉजिट में कितना ग्रोथ हुआ है पिछले साल से, पिछले साल डिपॉजिट कितना था और इस साल डिपॉजिट, तो मार्च 21 में जो डिपॉजिट है और मार्च 20 में जो डिपॉजिट है उसका ग्रोथ परसेंटेज रख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार 2-3 बैंकों में ये हुआ कि वृद्धि दर पूछ दिया कि वृद्धि दर कितना है, तो मेरे पास 20 का आंकड़ा नहीं था, इसी वजह से मैं निकाल नहीं पाया। आप 20 के आंकड़े से इसको निकाल लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल एडवांसेस की। वाह, ये हुई ना बात, है ना मनीष कुमार जी? ऐसे करते हैं ना बैंक में, कोई लोन लेने आता है, हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए। तो मैनेजर साहब जाते हैं पीछे, पता नहीं पीछे स्टोर रूम में, और एक गड्डी निकाल के ले आते हैं, ले भैया तू ले यार लोन ले, जा तू मजे कर यार है ना। तो पीछे ढेरी लगा है, बोले ग्राहक आया तो लोन दो भैया, पीछे जाते हैं, एक गठरी उठाए और लोन दे दिए। तो ऐसे लोन दे दे के आपका जो लोन का फिगर है वो कितना है, देखिए 10,795.82 करोड़। कितना है? 10,795.82 करोड़। तो आपका तीनों जो आधारभूत जो बिजनेस है वो आपके सामने है। एक होता है टोटल बिजनेस, तो टोटल बिजनेस 31,174 करोड़। टोटल डिपॉजिट जो है आपका कितना है? 20,378 करोड़। और टोटल एडवांसेस जो है 10,795.82 करोड़। और 30 सितंबर का देखना हो तो देख लीजिए, नहीं होगा तो आप छोड़ देने से भी चलेगा। तो 30 सितंबर का हम छोड़ देते हैं। तो अभी तक 3 फिगर देखे। मार्च में टोटल बिजनेस है 31,174.54 करोड़, उसमें डिपॉजिट है 20,378.72 करोड़ और एडवांसेस है 10,795.82 करोड़। तो अब बात करते हैं आपका कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज हमेशा ही बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कासा एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिससे कि बैंक को प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें खर्चा कम होता है। कासा में जो भी जमा होता है उसमें हमको खर्चा कम पड़ता है। तो कासा डिपॉजिट हमारा बोरी भर भर के हो तो बहुत बेहतर है। अब मार्च में जो कासा परसेंटेज है, अरे बहुत ही अच्छा है, 69.63%। तो ये तो बाबा 100 रुपए में 70 रुपया जो है आपका कासा है, मानना पड़ेगा यार। सब एफडी करने वाले आते हैं, उसको भगा देते हो क्या मनीष जी? हैं, सबको बोलते हैं सेविंग खाते में रखना है तो रख, एफडी नहीं करना है। हालांकि ये अच्छा फिगर है, बहुत ही अच्छा फिगर है, बहुत ही अच्छा फिगर है। आप लोग नजदीक होते तो हम आपसे पार्टी ले लेते इस फिगर के लिए, क्योंकि इतना अच्छा कासा भैया, कौन सा स्किल है यार, कैसे इतना अच्छा कासा कर लेते हो? क्योंकि इंडस्ट्री में अगर 40% से ज्यादा कासा होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। आज से 6 साल पहले अगर याद करें, 6 साल पहले 2014-13 में सबसे ज्यादा कासा जो है एचडीएफसी बैंक का हुआ करता था, वो 35%। लेकिन आज कितना कंपटीशन हो गया, आज तो बैंकें जो हैं बहुत ज्यादा कासा लेवल ले आते हैं, 50% तक ले आते हैं। और आपका तो कमाल कर दिए पांडे जी, है ना, आप तो 69.63 है, मतलब पक्का है। इधर टेबल में एक तो चक्कू छुरी रखा होगा, कस्टमर आया एफडी करना है साहेब, अरे कोई एफडी नहीं, चल बचत खाता खोल और यहीं रखो, बचत खाता खोलो कासा है, तो ठीक है ऐसे। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको अप्रिशिएट करेंगे। ए कैंडी, 1 मिनट। बात कर रहा था कि कासा परसेंटेज आपका काबिले तारीफ है, 69.63%। और ये तो अंजन भन जी लिख रहे हैं, शर्मा जी लिख रहे हैं कि 74 है। अरे बाप रे, ये तो और बड़े निकले यार, हैं कुछ तो अच्छा है बोल रहे हैं केशव जी, है ना, कुछ तो अच्छा है बोल रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा व्यवधान हुआ क्योंकि हमारा कैंडी जो है परेशान कर रहा था, वो चला गया, है ना। चलिए अब बात करते हैं आपका अगला स्लाइड, ये आता है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो जो होता है, जितना भी हम क्रेडिट दिए हैं अपने बैंक में, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। हमारे बैंक का बिजनेस क्या है? पब्लिक से पैसा लेना
और पब्लिक को पैसा लोन के रूप में देना। तो जो पब्लिक को उससे पैसा लिए हैं और जो पब्लिक को लोन के रूप में दिए हैं उनका रेशियो होता है सीडी रेशियो। तो सीडी रेशियो 31 मार्च 2021 की बात करें तो 52.98%। कितना है? 52.98%। तो 52.98% ये सीडी रेशियो है। मतलब आपके पास अगर 100 रुपया पब्लिक का आया तो आप 53 रुपए जो है लोन के रूप में बांट पाए। अगर एक प्रॉफिटेबल बैंक है अगर देखा जाए तो कम से कम ये 60% से ज्यादा होना चाहिए। यदि भीष्म राजवाड़े जी कासा लिख रहे हैं कि कौन सा परसेंटेज लिखे हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का, वो कुछ 80% लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीडी रेशियो की। सीडी रेशियो क्या होता है कि जो 60% से ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कमाने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सबसे मुख्य स्रोत प्रॉफिट कमाने का हमारे पास है कि जो पैसा हमारे पास है उसको हम अच्छे जो लोग हैं जो एसेट क्वालिटी अच्छी है उनको लोन देना, ये हमारे लिए मुख्य स्रोत है। तो क्रेडिट का रेशियो अगर अच्छा होगा, क्रेडिट का रेशियो अच्छा होगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो वो 60%, जो अगर 60% से ऊपर है तो प्रॉफिट जो है वो अच्छा इंडिकेटर दिखता है। लेकिन यहाँ पर लोन थोड़ा नहीं बांट पा रहे हैं ऐसा दिखता है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 टका है इन्वेस्ट करने के लिए, तो या तो आप जाड़ा में थोड़ा अंदर रह गए हैं कि नहीं देना है, नहीं लोन देना है भैया, है ना, अच्छे कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। या नहीं तो हमारे मनीष भैया की जरा सर हमें क्या है सर, मार्च आ गया अब अगला मैनेजर देगा, ऐसे टाइप का भी रहते हैं, है ना। तो ये जो सीडी रेशियो है ये कम है, 52.98% ये होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 60 रुपए या 60 रुपए से ज्यादा लोन दीजिए। लेकिन किसको दीजिए? अच्छे लोगों को दीजिए, आपकी क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से दीजिए। ऐसे लोगों को दीजिए जहां से पैसा आने की उम्मीद है। ये सोच के दीजिए कि अपने जेब का पैसा दे रहे हैं। तो आपसे अगर कोई पैसा मांगे तो आप किसको दीजिएगा? हैं, उसी को दीजिएगा ना, शशांक जी को थोड़ी दीजिएगा, क्योंकि आप तो उनको जानते नहीं है ना, वो तो चला जाएगा छत्तीसगढ़ या कहीं भी, है ना। तो अच्छे लोगों को दीजिए जिनके पास आपका परिचय है, केवाईसी है। अच्छे लोगों को दीजिए जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, सिविल है। अच्छे लोगों को दीजिए जिनके पास कैपेसिटी है। अच्छे लोगों को दीजिए जिनके पास कैपिटल है। अच्छे लोगों को दीजिए जिनके पास कंडीशन है। अच्छे लोगों को दीजिए जिनके पास कोलेट्रल है। तो तब जाके वो सही क्रेडिट कहलाएगा, तब जाके वो कमा के देगा, है ना। एक कमाऊ पूत बोलते हैं, है ना। तो ये जहां पैसा लगाएंगे वहां पर रिटर्न आने की उम्मीद होनी चाहिए। तो आपका सीडी रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 52.98% है, जो 60% से ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेट लॉस। देखिए लॉस है भैया, है डूब रहा है मनीष जी, हैं कैसे बचाए हो यार? ये दादा लॉस है आपका। नेट लॉस मार्च में 16 करोड़ 58 लाख का लॉस है। कितना है ना आपका? लॉस है 16 करोड़ 58 लाख का लॉस मार्च में है। और आप लोग और थोड़ा खर्चा कर दिए सितंबर में, जो है और ज्यादा लॉस हो गया ये, है ना। 371 करोड़ 82 लाख हो गया। हालांकि ये 31 मार्च तक ये सब निपटा लोगे, आप कमाई कर लोगे, क्योंकि सब होनहार है, इतने स्मार्ट है मैनेजर, सब लोग कमा के सब बैंक को ना भर दोगे, झोली भर दोगे, है ना। तो ये मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन नेट लॉस है तो उसके मूलभूत रीजन आप देखते हैं। नेट लॉस या तो एनपी आपका बहुत ही ज्यादा होगा भैया, ये देखो पानी में डूब रहा है बैंक, है ना। तो ज्यादा बाढ़ ज्यादा आ जाती है तो कैसे संभाल पाएंगे, है ना। बिहार में ऐसे ही बाढ़ ज्यादा आती है। तो नेट लॉस के कारण देखते हैं क्या है। ये कारण है भैया, अरे दादा रे, ये कारण है ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए आपका 31 मार्च 2021 को 3043 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए का मतलब ये है कि 100 रुपया अगर आप किसी को लोन दिए हैं और जो 100 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग है वो एनपीए हो जाता है, तो जो पूरा आउटस्टैंडिंग है वो ग्रॉस एनपीए कहलाता है। तो आप सोचिए, है ना मनीष जी, आप सोचिए आपने कितने हजार करोड़ का लोन दिया। आपने 10,795 करोड़ का लोन दिया और उसमें 3,000 करोड़ जो है पैसा नहीं पटा रहे हैं। मतलब कैसे जगह कैसे दे दिए यार, किसको दे दिए यार, हैं मेला वेला में बांट दिए क्या? तो ये होता है
28% का, बाप रे, 28% ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए 28% जो होता है ये बहुत हाई होता है। एक्चुअल में ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो मान के चलें 10 रुपए डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है, तो 10 रुपए डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 30 रुपए डूब जाए तो फिर तो कितना कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? कंपटीशन बहुत है ना, कमाने का मार्जिन कम, बहुत कम है। आप हम जो पैसा रहता है उसमें ब्याज देते हैं, और जो पैसा दे रहे हैं उसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाते हैं, 2% 1% का कमाते हैं, फिर ऊपर से सैलरी भी लेते हैं, एक्सपेंसेस भी, टीए बिल भी सब लेते हैं। तो इसी वजह से मार्जिन कम रहता है। तो ये देखिए, बैंक को आप लोग एकदम नीचे से संभाल के रखे हो भैया। एक एक मैनेजर दुबला गए हैं मनीष जी, अपना बैंक को पकड़ पकड़ के है दुबला गए भैया, क्योंकि सर क्या करे सर, पकड़ के रखना पड़ता है। तो ग्रॉस एनपीए जो है 3043.7 है। जब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 28.19% है। और अगर सितंबर, तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहूंगा सितंबर का, देखो तो सितंबर का कितना खतरनाक एनपीए है। कैसे बढ़ा दिए जी, हैं? कोई टारगेट मिला था क्या बढ़ाने का? सितंबर का जो एनपीए है, बताइए कृष्णा जी, सितंबर का एनपीए आपका 5,725 करोड़ का हो गया। मतलब 100 रुपये अगर लोन दिए हैं तो 55 रुपये डूब गया, मतलब जाम हो गया, एनपी हो गया। बहुत बुरा हाल है बोल रहे हैं राज ओझा जी। बहुत, हाँ, कंडीशन तो बहुत खतरनाक है जी। लेकिन मानना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, है ना। पाना पेंचिस लेके जाना पड़ेगा डेली बैंक, पाना पेंचिस, और वो जो ना, तो एक डब्बा रहता है जिसमें औजार रहते हैं, जैसे मिस्त्री जाता है ना, रिकवरी वाला मिस्त्री, तो वैसे लेके जाना पड़ेगा बॉस, है। तो 30 सितंबर में ये 55% है, जबकि ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, जतिन जी लिख रहे हैं इसका रीजन एमलगमेशन है, जब से बीजीबी, बिहार ग्रामीण बैंक को हमारे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से मर्ज किया गया तो हमारा लॉस हो गया। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। ये इंटरव्यू में जो है आप बताने लगा, अच्छा है। तो ये मर्ज होने के बाद ये जो है, वहाँ चूंकि मर्ज हुआ तो कमजोर बैंकें होंगी, वहाँ का एनपीए ज़्यादा होगा, तो उसमें मर्ज करने की वजह से ये एनपीए बढ़ गया होगा। ये अच्छा बताया जतिन जी ने। तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि है तो अब आपका ही एसेट हो गया। तो आपको एक किस तरह से बहुत थोड़ा रात दिन काम करना पड़ेगा, और मुझे पक्का यकीन आप लोग कर रहे होगे, सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं ले रहे होगे, क्योंकि अगर एज ए ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के स्टाफ हम लोग भी होंगे और हमारा फिगर ऐसा होगा तो रात को नींद नहीं आती। हम बता रहे हैं, हम ब्रांच मैनेजर थे, अगर हमारा फिगर अच्छा नहीं तो उस दिन खाना नहीं खाते थे, खाना खिलाता ही नहीं था। बोले सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए उपाय सोचते थे, है ना, और अच्छा बनाते थे। तो चलिए, आप लोग बिल्कुल कर लेंगे। समय थोड़ा रखना है, धैर्य रखना है, और उसके लिए कला कौशल डेवलप करेंगे। एक दिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन रख दूंगा प्रमोशन एग्जाम के बाद, रिकवरी टूल्स के बारे में, कि कैसे रिकवरी की जाती है, कौन कौन से टूल्स हैं। और वो टोटल टूल्स हैं, टोटल रास्ते हैं 30, टोटल 30 तरीके हैं जिसमें बढ़िया तरीके से वसूल सकते हैं, क्योंकि रिकवरी बहुत कठिन होता है किसी की जेब से पैसा निकालना। अब बात करते हैं आपका नेट एनपीए। तो अभी हम बात कर रहे थे पहला ग्रॉस एनपीए की, अब बात करते हैं नेट एनपीए की। तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? अगर आपने 100 रुपये किसी को लोन दिया, और वो 100 रुपये 90 डेज तक उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग। अब जब एनपीए हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं? प्रोविजनिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोविजनिंग करते हैं। प्रोविजनिंग कैसे करते हैं? जो पॉलिसी है, जो आईरेक नॉर्म्स हैं, जो इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से प्रोविजनिंग करते हैं। 15%, अगर सब स्टैंडर्ड है तो, डाउटफुल वन है तो 25%, फिर 40%, फिर 100%, फिर लॉस है तो 100%। तो उस आधार पर प्रोविजनिंग करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट एनपीए। तो नेट एनपीए होता है नेट एनपीए अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट एडवांसेस। तो नेट एनपीए जो आपका 31 मार्च को था 1494.74, 16.16%। तो 16.16% अगर नेट एनपीए माने, तो ये भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बैंक एज ए होल इसको 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6% के अंदर होना चाहिए। तो 6% से अंदर है तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। और ग्रॉस एनपीए को 10% से नीचे होना चाहिए।
आसाम ग्रामीण बैंक का हमारे साथी लिख रहे हैं 22% है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए 22% हो तो भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर 31 मार्च को जो नेट एनपीए है तो वो बोलते हैं 16% है। तो 16% है तो ये मनीष भैया इसीलिए दुबला गए हैं यार। एक तो बैंक को भी ढोना है और इधर एनपीए को भी ढोना, कितना पीठ में लाद के चलेंगे रे भैया। है ए भैया तुम मेरे घर आना, खाना खिलाएंगे हम भैया, ऐसे दुबला नहीं चलेगा, खूब खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि ये नेट एनपीए जो ऊपर है ना, ऊपर उसको नीचे लाना पड़ेगा बैंक के अंदर वसूल के, है ना, जो बाहर एनपीए है ना उसको वसूल के लाना पड़ेगा। तो 31 मार्च को नेट एनपीए 16.16%, 1494.74। और आपका टोटल जो एडवांसेस है 10,794 करोड़ में 1,494 करोड़ जो है नेट एनपी है 16%। अब बात करते हैं आपके कुछ और चीजों पे जो एट ए ग्लांस लेते हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर्स जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की है ना, ये कितना बढ़िया ब्रांच है, आपका बोर्ड तो अच्छा लग रहा है ना कृष्णा जी? है? बढ़िया है एकदम, बोर्ड तो अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर ये है 20 जिलों को आप कवर करते हैं। मतलब अपनी सेवाएं जो हैं मुस्कुराते हुए और अच्छी ग्राहक सेवा जो है आप 20 जिले में अपनी सेवाएं विस्तारित करते हैं। और टोटल रीजनल ऑफिस जो हैं वो हैं 12 रीजनल ऑफिस हैं। और टोटल ब्रांचेस जो हैं वो 1078 हैं। तो 20 जिलों में सेवा देते हुए 12 रीजनल ऑफिस से नियंत्रण करते हुए 1078 शाखाओं से आप कार्य निष्पादन करते हुए 4203 लोग 365 गुणित 24 घंटा काम करते हुए जो है आप टोटल बिजनेस जो है 31,174 करोड़ का करते हैं, जिसमें 20,374 करोड़ जमा है और 10,194 करोड़ एडवांसेस है। और अगर 20 जिलों में 12 नियंत्रक कार्यालय जो रीजनल ऑफिस और 1078 शाखाओं के माध्यम से 4,203 सुंदर सुंदर जो हमारे स्टाफ हैं वो काम करते हुए बिजनेस 31,174 करोड़ का मार्च में किए हैं, तो उसमें थोड़ा प्राउड फील होता है कि जैसे मनीष भाई भले दुबले दिख रहे हैं मेरी तरह, लेकिन वो बोलेंगे सर ऐसा नहीं, मैं दुबला जरूर हूँ लेकिन मैं 7.5 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है? 7.53 करोड़। ये तो मोटा भाई है भाई, है 7 करोड़ का बिजनेस एक एम्प्लॉय साल भर में, मतलब ये 7.53 करोड़ का बिजनेस है। मतलब एक हमारा मनीष भाई है या कृष्णा भाई है, ये 7.53 करोड़ का बिजनेस करता है। अब उस बिजनेस में बिजनेस जो है तो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कैसा कॉम्बिनेशन है आपका, सीडी रेशियो कितना है? 52% है ना। तो समझ लीजिए 50-50% है। तो 8 करोड़ का अगर आप बिजनेस करते हो तो 4 करोड़ जमा है, 4 करोड़ लोन है, बराबर बराबर चल रहा है ना। तो टोटल बिजनेस अब पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है आपका नहीं, पर ब्रांच बिजनेस जो है वो 1 ब्रांच का बिजनेस जो है 7 पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 7.53 करोड़ है। अब अगर पर ब्रांच बिजनेस की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है यार। आपका 1000 ब्रांचेज हैं, 1078 ब्रांचेज हैं और एक ब्रांच जो है लगभग 29 करोड़ का कारोबार करता है, जिसको तो अच्छा ही माना जाएगा, बिजनेस तो अच्छा माना जाएगा। क्योंकि 1078 शाखाओं के माध्यम से एक शाखा जो है 28.92 करोड़ का कारोबार कर रहा है और 4,203 स्टाफ हैं। मतलब एक शाखा में चार चार से ज्यादा तो नहीं होंगे, है ना? है ना मनीष जी? और मनीष जी बोल रहे हैं चार कहाँ सर, हम तो दो ही हैं, एक मैनेजर और एक हम, है ना। शटर खोले तो दुकान चालू, एक चले गए तो दुकान बंद है ना। तो 4,200 स्टाफ, 1,078 ब्रांचेस, फिर भी आप एक एम्प्लॉय जो है 7.53 करोड़ का कारोबार करते हैं। ये देख किरण कुमार जी बोले 1/1+1, तो ये सही बोला मैं? फिर 365 इंटू 24 आवर्स काम करते होंगे, क्योंकि आप ये दो स्टाफ में तो कैसे कर लेते हो यार, कौन से चक्की का आटा खाते हो भैया? हैं? एग्जाम के बाद पूछूंगा मैं। चलिए, मैक्सिमम 2 मैन ब्रांच, यस, मैक्सिमम टू मैन ब्रांच। और सबसे ज़्यादा कस्टमर आते होंगे गांव में, क्योंकि गांव में जो कस्टमर है वो ब्रांच में ही आते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन ब्रांच में ही मिलता है। उनको जो है बाहर से अगर कहीं से ऑनलाइन डिजिटल सेवा दे दें तो उन पर अभी बिलीव उतना सारा नहीं आया है। तो पर ब्रांच बिजनेस की अगर बात करें तो 28.92 करोड़ का बिजनेस है।
और पर एम्प्लॉय लॉस, ये थोड़ा गड़बड़ है जी मनीष जी, इसको थोड़ा लॉस कहाँ से भरेंगे यार, हम तो ऐसे ही कम सैलरी मिलता है अपने को, कहाँ से भरेंगे 40 लाख का नुकसान अपन है, 40 लाख का नुकसान, तो ऐसे थोड़ी ना है, 40 लाख कहाँ से भरेंगे यार, ये सोचना पड़ेगा, इतना तो सैलरी नहीं मिलता हमको है शशांक जी, सोचना है, तो 40 लाख पर एम्प्लॉय लॉस हो गया, अपना सैलरी 5-6 लाख होगा या 10 लाख होगा साल का, है ना। चलिए, तो ये फिगर है। चलिए थोड़ा कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे होंगे, परिस्थितियां आती हैं रेड सिग्नल की तरह, फिर थोड़ा धैर्य रखिए, कठोर परिश्रम करिए, नए स्ट्रेटजी बदलिए, नए कस्टमर बदलिए, और अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करिए, थोड़ा ऊर्जा उत्साह के साथ और नए तौर तरीके के साथ अच्छे ग्राहक ढूंढिए, समाज में अच्छे ग्राहक भी हैं और अच्छे तौर तरीके भी हैं, उसके आधार पर सुधार हो सकता है, और पक्का इस पर आप काम कर रहे होंगे, मुझे पक्का यकीन है। और ये बिजनेस फिगर है, इसमें कुछ चीजें और आप जो मेरे से रह गया है वो नोट कर लीजिए, आप लोग निकाल लीजिएगा। एक चीज होता है कैपिटल, कैपिटल ऑफ द बैंक, ठीक है, कैपिटल ऑफ द बैंक आप लोग लिख लीजिए, उसका फिगर आप अपना बुक से देख लीजिएगा कि कैपिटल कितना है बैंक के पास। बैंक के पास कैपिटल मतलब पूंजी, हम व्यवसाय करते हैं ना, तो हमारे पास पूंजी कितना है भाई, पूंजी कितना है, हम व्यवसाय करने निकले हैं तो हमारे पास पूंजी कितना है, तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो हमारे पास पूंजी कौन देता है मनीष जी, एक देते हैं पूंजी जो है भारत सरकार देते हैं, वो 50% पूंजी देते हैं। एक देता है आपका जो कौन देता है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट देता है, और एक देता है स्पॉन्सर बैंक। तो आपके स्पॉन्सर बैंक कौन है, टाइप करके लिखिए, तो वो कितना देगा, 35% देगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 15% देंगे, है ना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% देंगे। तो ये परसेंटेज वाइज है, लेकिन आपको कैपिटल कितना था मार्च में, आपके बैंक की कैपिटल कितना है वो आप दीजिए। तो पंजाब नेशनल बैंक है, ये कलर बोर्ड के कलर से ही लग रहा है पंजाब नेशनल बैंक का है ना, तो ये दिखता है कि यहाँ के स्पॉन्सर बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक के स्पॉन्सर बैंक है। तो आप सोचिए कि ये एक देखना कैपिटल कितना है, दूसरा चीज देखिएगा CRAR कितना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, CRAR आपका 31 मार्च को कितना, वो पूछा जा रहा है, CRAR कितना, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई लोन देते हैं, हर लोन में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, और उस रिस्क के आधार पर हमारे पास पूंजी रखना होता है। तो केशव कुमार मंगलम जी 5.66% लिखे हैं, अभी कौन से बैंक का लिखे हैं 5.66, कौन सा बैंक है, जतिन जी लिख दिए, मतलब ये दक्षिण बिहार का होगा। तो दक्षिण बिहार का CRAR लिख रहे हैं 5.66, तो ये तो बहुत कम नहीं हो गया हमारे पास, जबकि जो अभी बेसल 3 के अनुसार ये कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए, और प्लस 2.50% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर होना चाहिए, मतलब 11.5% होना चाहिए। तो 11.5% और ये जस्ट आधा हो गया, है ना, आधा हो गया, तो बहुत कमजोर है, मतलब हमको इसीलिए लोन नहीं बांट पा रहे होंगे, क्योंकि लोन बांटने से पहले हमको अपने अंदर एक पूंजी रखना होता है, मतलब 10% आपके पास यहाँ होना चाहिए जेब में, तब जाके 100% आप लोन बांट पाओगे। ऐसे लोन, हर लोन में रिस्क होता है, तो उस रिस्क के आधार पर आप जो है अपना बिजनेस करते हैं तो CRAR हो गया। और एक बात आप लिख लीजिएगा अपने बैंक का, उसको बोलते हैं PCR, प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो जतिन जी टाइप करके लिख दीजिए अगर मालूम है तो, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है ना, प्रोविजन कवरेज रेशियो। ये क्या होता है कि आपके जितने एसेट्स हैं, क्योंकि जब भी हम बिजनेस किसी को पैसा दिए हैं तो उसमें रिस्क रहता है, रिस्क रहता है ना भाई, हमारा काम क्या है, पब्लिक का पैसा हमारे पास सुरक्षित है, तो वो तो गारंटीड है, उसको हम कहीं नहीं जब मांगेंगे दे सकते हैं। लेकिन उस पब्लिक के पैसे को हम जब किसी पब्लिक को दे दिए हैं, जब हमारे यहाँ से पैसा निकल गया तो रिस्क हो गया। तो उस रिस्क को जब करते हैं तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजन करना पड़ता है, कि भाई कल के वो पैसा नहीं लौटाया, मनीष जी जो है जिनको अच्छा कस्टमर बोल के लोन दे दिया और नहीं लौटाया, तो कहाँ से भरेंगे, तो उसके लिए हम प्रोविजन रखते हैं। तो वो प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, जितने NPA हैं उनमें प्रोविजन कवरेज रेशियो निकालते हैं, ये मिनिमम 70% होना चाहिए। अगर 100% है तो 70% जो है हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए, जो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में जमा होगा प्रोविजन कवरेज रेशियो आसाम ग्रामीण विकास बैंक में 41.15% है, जबकि ये मिनिमम 70% होना चाहिए शर्मा जी, है ना।
तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। और आज जो है ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन जो मूलभूत जानकारी आपको बताया है, थोड़ा सा आपसे बात करते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए, उसको सरल तरीके से लीजिएगा। आप लोग बहुत मेहनती हैं, क्योंकि एक बैंक में काम करने वाला सबसे मेहनती है इंडस्ट्री में। आप देख लीजिएगा, तमाम किस्म के इंडस्ट्री हैं, मंत्रालय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे हैं, लेकिन आप एक बैंक कर्मचारी को देखिएगा कितना मेहनत करता है। घर परिवार छोड़ के, संडे सैटरडे छोड़ के, सारी जिम्मेदारियां, शादी, आजकल सारे बैंकर जो हैं शादी भी संडे को ही करते हैं, क्योंकि उनको संडे को भी बड़ा मुश्किल से छुट्टी मिलता है। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। निश्चित तौर से आप लोग जो हैं काबिले तारीफ हैं। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ज्ञान कौशल बढ़ाते रहिए, और प्रमोशन का मौका मिला है तो उसको ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी तैयारी रखिए, क्योंकि जीवन में हर समस्या ट्रैफिक की एक लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है, और थोड़ा धैर्य रखें और प्रयास करें तो हमको आगे एक अच्छा रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर धैर्य नहीं रखोगे मनीष जी, लाल बत्ती है तो ठेसे जाओगे ना, ठेसे जाओगे, ठेस देंगे सामने वाले को, फिर हमको भी ठेसेगा वो और तो और पता नहीं कौन पकड़ के लेगा, ठेसेगा। तो जीवन की समस्या आई है, आएगी, ये समस्या आई है, तो लाल बत्ती है, थोड़ा सा रुकते हैं, धैर्य करते हैं, क्योंकि अभी रुकना ही पड़ेगा। कैपिटल भी हमारे पास कम है ना, प्रोविजन भी हमारे पास कम है, लॉस है हमारे पास, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें एक धैर्य रखते हुए, ग्रीन सिग्नल मिलते हुए अच्छा अच्छा लोन बांटना है और स्थितियों को बदलना है। तो प्रयास करते रहिए, और सभी जो है तैयारी करते रहिए। अभी इसी के साथ मैं सेशन ही समाप्त करता हूँ। कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो मेरे से पूछ सकते हैं, बात करना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं। 5 मिनट में आपके साथ हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एनपीए रिकवरी पॉलिसी सर बता दीजिएगा इंटरव्यू से पहले सर। हाँ, आपका नाम बताइए श्रीमान जी। प्रशांत सर। प्रशांत, बैंक? डीवीजीपी सर। अच्छा, डीबीजीबी। आज कहाँ से बोल रहे हैं? आकाशवाणी से बोल रहे हैं? अच्छा, इसमें है, स्क्रीन पर नहीं है ना? कहाँ पर है प्रशांत जी? किधर से बोल रहे हैं? स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, मैं जरूर बता दूंगा, क्योंकि हमारे आप जो बोलेंगे वो जो है मैं पूरा आपके लिए तैयार करूंगा, क्योंकि सफलता के लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए हमारी, है ना, और जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। तो जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा वो, है ना। जी जी। देखिए शशांक जी कितना अच्छा कर रहे हैं। कोई भी, ये बहुत अच्छी आदत है। ये अभी भी हम देखिए, अभी भी ये आदत जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। डेली लिखना है आपको, डेली लिखना है। ये देखिए आज का लिखा हुआ है, मैं देखा आज का लिखा हुआ है, डेली लिखना है आपको डायरी। ठीक है, हमको सब आता है, कौन बोलता नहीं आता, लेकिन लिखना है। कोई नया चीज आए, आपने अपने हाथ से लिखना है, राइटिंग जैसा भी हो। अभी आपने देखा होगा कि एनआरएलएम आया था, एनआरएलएम आया था ना अभी नया, तो हमने ये एनआरएलएम लिखा, एनआरएलएम लिखा, एनयूएलएम लिखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पॉलिसी आ जाती है नया, मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन अगर आपने उसको हाथ में लिख दिया तो वो अमिट हो जाता है। यस यस यस, केशव कुमार जी, वाह, आप तो बहुत सुंदर हो केशव जी, हैं? सर ये रिकॉर्ड क्वेश्चन में तारीफ अच्छे से किया, नहीं मिल आपकी पाया तारीफ यूबीजीबी किया, का। आपकी तारीफ किया मैं। थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलते हैं ना, अच्छा लगता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, सर क्या बोले डीबीजीबी गाना, का आजकल एक गाना चल रहा है ना, कि ऐसा मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, कौन सा गाना है मेरे को याद नहीं आ रहा है? क्या तो आता थैंक है। यू सर, थैंक यू सर। हाँ। डीबीजीबी का यूबीजीबी का एग्जाम हुआ था, रिकॉर्ड क्वेश्चन ही पूरा नहीं मिल पाया, पता करते क्वेश्चन कैसा आ रहा है इसके लिए नहीं, उत्तर कोई सेशन। बिहार उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पूरे क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन है, मैंने अपलोड कर दिया। आपकी जी सर। लॉगिन सेक्शन में, पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ में आपका रिकॉल क्वेश्चन है, उसमें अपलोड कर दिया है पूरा सवाल। तो 55 या जी 56 सवाल हैं, क्योंकि 60 सवाल आते हैं, तो 60 हाँ सवाल सर। तो रिकॉल नहीं हो पाए थे, लेकिन 55 सवाल हमने अपलोड कर दिया है। और जब लाइव सेशन किए थे तो उसमें 20 एक सवाल उसी दिन डिस्कस किए थे, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। जो बचे हुए सवाल थे हमने पीडीएफ में अपलोड कर दिया है, लॉगिन में आपको मिल जाएगा, या मोबाइल ऐप में भी आपको दिखेगा। थैंक यू सर। और फिर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप में वो करिएगा, मैं आपको कर दूंगा। ठीक ठीक है है, अब खुश, थोड़ा मुस्कुराइए, जी मुस्कुराइए। सर, जी सर। हाँ हाँ, यस। मैं कितना, नमस्कार सर जी सर। प्रणाम सर, मैं बैद्यनाथ बोल रहा हूँ।
अरे वैद्यनाथ, वैद्यनाथ महाराज की जय। कैसे हैं बैजनाथ पराशर सर। वैद्यनाथ महाराज जी? आपसे प्रार्थना है कि ये जी सब सर। को अच्छा सा वैद्य या जो भी दवाई दे दीजिए कि सारा व्याधि और रोग, ये बीमारी, सर्दी खांसी सब चले जाए वैद्यनाथ महाराज। आपका नाम भी वैद्यनाथ है, मतलब वैद्य होता है ना, वैद्य जो रोग। बैजनाथ सर शिव जी का सर एक नाम है सर। शिव जी का नाम। अरे शंकर महाराज की जय। देखिए सब लोग आपको महाराज की जय कर रहे हैं, तो ऐसा निश्चित रूप मत से। कहिए सर, मैं एक साधारण आदमी हूँ सर। क्या है? मैं साधारण आदमी हूँ सर। कौन कहता है? आप अपने आप को शिव का नाम है अंडरएस्टिमेट सर। मत करिए। हमारे में से जितने लोग स्क्रीन पर हैं और जितने लोग स्क्रीन पर नहीं हैं, कोई भी साधारण नहीं है। सब असाधारण धनी के प्रति, सब असाधारण है, भगवान के ही रूप हैं। हम साधारण वहां हो जाते हैं जब अपना जो है महत्व कम समझते हैं। और सारा जो है आप बहुत अच्छा हैं जी। बोलिए बोलिए। तो इसका वीडियो मिल जाएगा हम लोग क्या सेशन में? ये पूरा सेशन तो आप ही के लिए किया था, आप आखिरी में जुड़े हैं 5 मिनट में, है ना? तो इसका वीडियो मिलेगा अभी। हाँ, इसका मिलेगा। सर नेट नहीं था इसलिए सर जुड़ नहीं पाया था मैं सर। अब देखिए, दो दो चीज बोल रहा हूँ वैद्यनाथ महाराज। जैसे जी हम सर। बैंक में काम करते हैं, तो अभी रवि रंजन जी हाँ बोलेंगे, है ना? बैंक में काम करते हैं तो क्या होना चाहिए? लिंक, लिंक है ना रवि जी? लिंक होना चाहिए ना? लिंक फेल हो गया तो बैंक बंद। बैंक बंद। ठीक उसी तरह बैंकर्स के पास क्या होना चाहिए? मोबाइल में डाटा होना चाहिए। मोबाइल में डाटा, एग्जाम तक तो डाटा फुल होना चाहिए, 5 GB पैक। क्योंकि डाटा फेल तो सब फेल। तो ये वैद्यनाथ जी, जैसे बैंक में लिंक होता है ना, लिंक होना चाहिए, लिंक फेल हो जाए सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारे मोबाइल में डाटा पैक होना चाहिए। ये एकदम बहुत जरूरी है। मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट भी कर लीजिएगा कि सर हम लोग बैंक में पूरा टाइम रहते हैं, हाँ 24 घंटे में से 18 घंटे तो बैंक में रहते हैं, तो वाईफाई लगा दो। है ना? जैसे अभी आज हमारे एक साथी हैं जो अभी भी बैंक में रहते हैं, आज नहीं दिख रहे, नहीं तो वो बढ़िया वाईफाई यूज करते रहते हैं। चलिए, तो राज ओझा जी देखिए, बढ़िया उनका एग्जाम हो गया, तो बढ़िया से एकदम सुकून की नींद सो रहे हैं। होना भी चाहिए, रिलैक्स लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी जुड़े हैं, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि एग्जाम के बाद ज़्यादातर लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि जब एग्जाम था तो 3-6 लोग जुड़ते थे, अभी भी हेलो। कम है। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं विपिन कुमार। पहले तो सर तबीयत सर आपकी सही है? कुछ दवाई वाई सही से खाए हैं आप? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अच्छे हैं ना सर आप? मतलब तबीयत एकदम, कंट्रोल में है? एकदम जबरदस्त, शानदार। हाँ सर। सर अच्छा लाजवाब। लगा। तो हम्म। सर ये कह रहे थे सर 23 को हमारे लोगों का एग्जाम है, तो सर इससे पहले कुछ 100 क्वेश्चन का एक सेशन सर करा दीजिए सर प्लीज, करा देंगे, करा देंगे। पीएनबी का। हम्म। तो सर अच्छा हो जाएगा सर। मतलब आपके क्वेश्चंस मतलब देखते हैं, मतलब उनमें अधिकतर मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन लमसम मिल जाते हैं, क्योंकि पहले सही भी बात। मैंने एग्जाम दिया है तो देखा है मैंने कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन लमसम आते हैं सर। नहीं, बिल्कुल मेरे ध्यान में है विपिन जी, और मैं थोड़ा जी तैयारी भी कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे जी पास सर। 3500 क्वेश्चन है, तो उसमें से जी जी मैं थोड़ा 500-100 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिया हूँ। उनमें से जी थोड़ा और कम कर लूंगा ना, 100-150 तक, 200 तक, तो ठीक रहेगा, है ना? जी जी सर का। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। मैं आई नोट इट, है ना, मैं रखूँ। हाँ मनीष भैया हैं, गुस्सा नहीं होना। आपको आज दुबला पतला बोल दिया, लेकिन आप दुबले नहीं हो, आप मोटे हो, हैं? ठीक है। चलिए, तो आप सभी साथियों से विदा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, ये साथी को देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसको एक किताब गिफ्ट दूंगा मैं, ये शशांक सक्सेना। थैंक यू सर। एड्रेस भेजना तो तो थोड़ा मेरे को अच्छा हो प्लीज, जाएगा हम लोग का 23। है ना? ये शशांक सक्सेना कौन से बैंक के हो आप बताओ तो? सर सीआरजी भी सर, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो मेरा एक गिव अवे कॉन्टेस्ट आएगा संडे को, जी ठीक सर। है? तो गिव अवे कॉन्टेस्ट में मैं 5 साथियों को किताब देता हूँ। और अच्छा जी। ये हर महीने देने की कोशिश होता है, कभी आगे पीछे हो जाता हूँ, तो उसमें आप जरूर कमेंट करना, आपको एक किताब मेरी तरफ से जाएगा। मतलब एक जी सिलेक्शन तो बिल्कुल। आप हो गए, बाकी 4 को रेंडमली कंप्यूटर चुनेगा, ठीक है? जी थैंक यू ओके। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि 5 चीजें करनी है जिंदगी में: लिखना, पढ़ना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है, जैसे एसएसजी का पंचसूत्र होता है ना। जी 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 जी। जी एसएसजी का पंचसूत्र: रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंट। तो ठीक जी उसी तरह हमारे जीवन का और बैंकर के जीवन का
5 चीज बहुत जरूरी है। पहला, लिखना, पढ़ना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। फिर देखना सफलता ही सफलता है। ठीक है, तो खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा और जीवन हो सादा। इस पंक्तियों से आपसे विदा लेता हूँ और ठीक है सर। आपके हौसले और आपके जुनून को सलाम करता हूँ और एक बेहतरीन रात आपको सौंपता हूँ। बढ़िया स्मरण करके, प्रभु का गुणगान करके सोइएगा, उनको धन्यवाद करिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी और गुड भगवान नाइट आपको सर, बख्शेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।